ताइवान पर सैन्य दबाव बंद करे चीन, एक तरफावाद बदलाव मंजूर नहीं, यूएस की ड्रैगन को चेतावनी दी गई है। क्या है न्यूज़, आइए जानते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने नए साल के संबोधन में ताइवान को लेकर फिर से पुनर्एकीकरण यानी कि अपरिहार्य बताया है। चीन ने ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए हैं, जिनमें मिसाइल लॉन्च, युद्धपोत, फाइटर जेट शामिल थे। अमेरिका ने इन गतिविधियों की कड़ी निंदा की और यथास्थिति बनाए रखने की अपील की है। ताइवान का क्या मुद्दा है? तो ताइवान एक स्वशासित लोकतांत्रिक द्वीप है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि आरओसी कहता है। अमेरिका की नीति क्या है? तो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन अमेरिका करता आया है, लेकिन ताइवान की रक्षा क्षमता को मजबूत करने में मदद कर रहा है। उसी के साथ चीन की नीति है वन चाइना पॉलिसी। शी जिनपिंग के भाषण में के प्रमुख बिंदु क्या थे? चीन की प्रगति पर जोर था, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सेमीकंडक्टर, सैन्य तकनीक, अंतरिक्ष अनुसंधान। अगले 5 वर्षीय योजना की तैयारी उन्होंने बताई। अमेरिका द्वारा तकनीकी प्रतिबंधों के जवाब में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता पर शी जिनपिंग जोर देते। ताइवान पर बयान है, यानी कि ताइवान जलमध्य के दोनों ओर से चीन की एक रक्त और संस्कृति से जुड़े हैं। पुनर्एकीकरण समय की मांग है और रोका नहीं जा सकता। चीन का हालिया सैन्य अभ्यास है, नाम है उसका जस्टिस मिशन 2025। इसकी अवधि 2 दिन की थी। गतिविधियां ताइवान के चारों ओर घेराबंदी का अभ्यास किया गया, मिसाइल लॉन्च हुए, युद्धपोत हुआ और कोस्ट गार्ड और फाइटर जेट की तैनाती की गई। 2022 के बाद से छठा सबसे बड़ा सैन्य प्रदर्शन ये रहा था। अमेरिका की प्रतिक्रिया थी। अमेरिकी विदेश विभाग का बयान था, चीन की गतिविधियां अनावश्यक रूप से तनाव बढ़ा रही है। बीजिंग से संयम बरतने की अपील की गई थी और ताइवान पर सैन्य दबाव बंद करने की मांग, यानी कि अमेरिका का रुख था कि ताइवान जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता का समर्थन किया जाए। बल या दबाव से यथास्थिति बदलने का विरोध किया गया। ताइवान की प्रतिक्रिया। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते चीन के कदमों को उत्तेजक बताया, ताइवान की संप्रभुता की रक्षा का संकल्प बताया। 2026 को महत्वपूर्ण वर्ष बताते हुए उन्होंने कहा कि वर्स्ट केस सिनेरियो की तैयारी की बात करते हैं। अमेरिका चीन ताइवान त्रिकोण संबंध क्या है? अमेरिका ने ताइवान को $11 अरब का हथियार पैकेज मंजूर किया है, जो उन्नत मिसाइलें, ड्रोन, रक्षा प्रणाली। चीन इसे अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप मानता है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका। इंडो पैसिफिक एरिया में उसकी स्थिरता पर इम्पैक्ट होगा। वैश्विक सप्लाई चेन, विशेषकर सेमीकंडक्टर पर इम्पैक्ट होगा। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत की नीति वन चाइना पॉलिसी को लेकर संतुलित रुख अपनाना होगा, शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया होगा और तनाव जो ताइवान है उससे कैसे है? तो इंडो पैसिफिक में सामरिक अस्थिरता, क्वाड की प्रासंगिकता, वैश्विक व्यापार और तकनीकी आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। और आर्थिक इम्पैक्ट क्या होगा? तो ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब है। TSMC तनाव बढ़ने से ग्लोबल चिप सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए चिप मैन्युफैक्चरिंग में अवसर भी बन सकते हैं। वैश्विक भू राजनीतिक देखें तो यूएस चाइना जो रिवेलरी और तीखी होगी। उसी के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलिटराइजेशन बढ़ेगी। जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस जैसे देशों की सुरक्षा चिंता बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी कि बल प्रयोग से पुनर्एकीकरण करना होगा। यूएन चार्टर के सिद्धांत के खिलाफ ऐसा होगा। ताइवान की स्थिति डी फैक्टो स्वतंत्र लेकिन डी यूरे मान्यता सीमित है। चीन की घरेलू रणनीति। आर्थिक मंदी से ध्यान हटाने के लिए राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। सीसीपी की वैधता मजबूत करने की रणनीति अपनाई जाएगी। सैन्य संतुलन। पीएलए की ज्वाइंट वॉरफेयर कैपेबिलिटी का परीक्षण किया जाएगा। संभावित नवल ब्लॉकरेज का रिहर्सल होगा और क्षेत्रीय आर्म्स रेस को बढ़ावा मिलेगा। मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ताइवान जलडमरू में बढ़ते तनाव के कारणों और इसके वैश्विक प्रभावों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चीन की ताइवान नीति और अमेरिका की प्रतिक्रिया का विश्लेषण कीजिए। I hope you understand. Jai Hind, Jai Bharat. Thanks for watching.